नमस्ते दोस्तों, आज आपको सिखाऊँगी बहुत ही आसान क्रोचेट टुलिप बनाना, जो बिगिनर्स भी पहली बार में बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। ग्रीन कलर का ऊन लिया है, पर्पल कलर का ऊन लिया है, एक कटर लिए हैं, क्रोशिया हुक मैंने लिया है 1.10 mm का, एक वायर की जरूरत पड़ेगी हमें, एक पतली वायर का जरूरत पड़ेगी, इससे हम लिप बनाएंगे। एक हमने ग्लू लिया है, पहले स्लिप नॉट लगाएंगे। अब इसमें चैन डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल हमें इसी तरह 21 चैन डालना है। मैं डाल के बता रही हूँ आपको। ये हमने 21 चैन डाल लिया है। फर्स्ट चैन हम स्किप करेंगे और सेकंड चैन से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले चैन में भी हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले चैन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह हमें टोटल 20 सिंगल क्रोशिया करना है। रिपीट करते हुए हम हर चैन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। एक चैन लेंगे और टर्न करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए हम बैक चैन से सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये 2 चैन है तो हम बैक चैन से सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर अगली चैन में भी हम बैक चैन से करेंगे सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हमें रिपीट करते हुए सिंगल क्रोशिया करना है बैक चैन से। काउंटिंग करते हुए आप 20 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इससे आपका इधर ना ज्यादा बनेगा ना कम बनेगा। तो आप काउंटिंग करते जाएं और बनाते जाएं। लास्ट का चैन है हमारा। फिर से एक चैन लेंगे और टर्न करेंगे। फिर से हम फर्स्ट चैन में देखिए ये हमारा चैन है तो चैन के अंदर नहीं डालना है। अगले चैन में हम डालेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। बैक चैन से ही करना है सिंगल क्रोशिया। रिपीट करते हुए 20 सिंगल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। ये हमारा सेकेंड रो भी पूरा हो गया है। तो इसी तरह हमें जैसे हमने ये थर्ड रो बनाया है तो थर्ड रो बना लिए हैं, इसी तरह हमें लंबा बनाना है। 32 रो के बनाना है हमें। तो बना के मैं दिखा रही हूँ उतना। ये देखिए ये हमारा
पूरा हो गया है। मैं आपको माप लेके दिखा देती हूँ कि कितना है। देखिए ये 11 सेंटीमीटर बना है। देखिए फिर से मैं दिखा दे रही हूँ। देखिए ये 11 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इतना एक आप लंबाई बना सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा लंबा कटिंग करेंगे धागे को, और ये कट करके निकाल लेंगे। बाद में हम इसी से सिलाई करेंगे। अब एक नीडल लेंगे और इसमें हम धागा फिरो लेते हैं नीडल के अंदर। इसे डबल करेंगे और सिलाई करेंगे, इसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से हम चैन के लेंगे और इसे सिलाई करते हुए दोनों तरफ के चैन मिलाएंगे और इसमें ज्वाइंट करते हुए पूरा करेंगे। ये दोनों तरफ के हम चैन लेते हुए और सिलाई करेंगे। तो मैं पूरा सिलाई करके फिर बता रही हूँ आपको। ये हमने पूरा कर लिया है। अब ये देखिए ऊपर का जो हमारा ये सारे ऊपर में दिख रहे हैं, उसी के अंदर से हम सुई को निकालेंगे ऊपर नीचे करते हुए और इसी में से धागा निकालेंगे। और टाइट कर देंगे तो ये गैदर बन जाएगा हमारा। सीधा करके देख रहे हैं। तो अभी इसे हम साइड में रखेंगे। पहले हम पत्तियां बनाएंगे। तो ग्रीन कलर का ऊन लेंगे, स्लिप नॉट लगाएंगे एक, चैन डालेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसी तरह रिपीट करते हुए हमें 25 चैन डालना है। तो मैं डाल के दिखा रही हूँ। ये हमने डाल लिया है 25 चैन। अब ये पतली वाली वायर लेंगे और इसको हम बीच में रखेंगे। अब हम अगले चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे, वायर को बीच में ही रखेंगे। फिर से अगले चेन में हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। देखिए हाफ डबल क्रोशे करेंगे। फिर अगले चेन में हम डबल क्रोशे करेंगे। अब एक हाफ डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे और एक डबल क्रोशे हमने कर लिया है। अब हम ट्रिपल क्रोशे करेंगे, 2 बार लपेटेंगे क्रोशे हुक पर धागे को और अगले चेन में हम ट्रिपल क्रोशे करेंगे। फिर से हम ट्रिपल क्रोशे करेंगे, धागे को दो बार लपेटेंगे क्रोशे हुक पे और अगले चेन में ट्रिपल क्रोशे करेंगे। एक बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार।
इसी तरह हमें टोटल 14 ट्रिपल क्रोशिया करना है। चौदह बार हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हर चेन में, 14 चेन में। फिर अगले चेन में हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले चेन में ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले चेन में ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, टोटल हमें 14 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो काउंट कर देख लेते हैं। टोटल हमने 14 ट्रिपल क्रोशिया कर लिया है। अब हम देखिए अगले चेन में, अब अगले चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से अगले चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो 3 डबल क्रोशिया बनाना है 3 चेन में। देखिए ये हमने 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया किए हैं। अब अगले चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमें 3 एक हाफ डबल क्रोशिया किया, अगले चेन में फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर अगले चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, तो 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया और 3 हाफ डबल क्रोशिया। अब ये हमारा लास्ट का, अब देखिए लास्ट का चेन हम करेंगे। तो इस सेम चेन में 3 बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट का चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए इसे हम दूसरी साइड से बनाएंगे। ये वायर को थोड़ा सा हम दबा देंगे। अब जिस चेन में हमने 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाया उसे हमें नहीं बनाना है। अब अगले में यहाँ देखिए हमने हाफ डबल क्रोशिया किया था, तो इसमें हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इसी चेन से, फिर अगले चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, जहां हमने हाफ डबल क्रोशिया किया है वहां उसी में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो 2 हाफ डबल क्रोशिया हमने बना लिया, फिर अगले में भी हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, तो ये 3 हाफ डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब अगले यहाँ पे हमारा डबल क्रोशिया है, तो इस चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर अगले चेन में भी हम डबल क्रोशिया करेंगे, यहाँ हमारा डबल क्रोशिया है, तो इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया कर लिए। अब अगले चेन में भी हम डबल क्रोशिया करेंगे, ये हमारा भी डबल क्रोशिया है। तो सेम चेन में जैसे हमने फर्स्ट में बनाया था उसी तरह हमें सेकंड में बनाना है। एक्स्ट्रा वन को हम कट कर देंगे। तो अगले चेन में भी हम बना लिए 3 ये डबल क्रोशिया हमने कर लिया है। अब ये देखिए हमारा यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया है, तो 2 बार हम क्रोशिया ऊपर लिए धागे को, और यहाँ हमारा ट्रिपल क्रोशिया है, तो इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। फिर अगले चेन में भी हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले चेन में ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, जहां हमारा ट्रिपल क्रोशिया है उसी चेन में हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। अब इसी तरह हमें रिपीट करते हुए 14 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, सेम पहले जैसे हम बनाए थे उसी तरह हमें बनाना है 14 ट्रिपल क्रोशिया रिपीट करते हुए।
देखिए यहाँ हमारा एक ट्रिपल क्रोशिया और बनेगा। ये हमने 14 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। अब हम डबल क्रोशिया करेंगे, तो एक डबल क्रोशिया करेंगे, अगले चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, अब अगले चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा पत्तियां का शेप में आ गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा वायर है हमारा, उसको कट कर देंगे। तो हम एक प्लास लेंगे, प्लास से हम कट कर देंगे। धागे को इसके ऊपर से लेंगे और फर्स्ट जहां हमने सिंगल क्रोशिया किया है दूसरी साइड से, तो उसके अंदर से लेके और स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे, इसे निकाल देंगे। तो देखिए ये हमारा लिप भी तैयार हो गया है। अब इसे हम इसी के हाथ के सहारे से ज्वाइंट कर लेंगे एक साथ में, और इसी में हम ये धागे को लपेट देंगे। थोड़ी सी ग्लू लगा के और इसी के अंदर हम चिपका देंगे। तो ये पत्तियां तैयार हो गया बनके। अब इसे हम एक इसी तरह और बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने बना रखा है। अब एक वायर लेंगे, पहले हम इसमें सिलाई कर लिए हैं, अब इसी के अंदर डालेंगे। और ये मैंने ग्रीन कलर का धागा लिया है, इसको डबल कर लिए हैं क्योंकि ये धागे बहुत पतला है, तो इसके लिए मैंने डबल कर लिया है। और ये इसको हमने रखेंगे, थोड़ा सा ग्लू लगा लेंगे ऊपर की साइड में, और इसको हम अब लपेटेंगे वायर के ऊपर। तो इसको इसी के ऊपर हम लपेटते हुए पूरा वायर कवर करेंगे ग्रीन कलर के ऊन से। कहीं कहीं आप ग्लू लगा सकते हैं ताकि ये निकले नहीं। जरा सा मैं यहाँ ग्लू लगा लूंगी और इसको अभी यहीं तक लपेटूंगी। अब मैंने लिया है फ्लावर जो बनाया है, इसको मैंने पहले उल्टा करके रख लिए, और जहां से मैंने ये यही स्पेस है, तो इसमें हम निकाल के और टाइट कर देंगे। इसी में हम वायर डालेंगे और टाइट कर देंगे। सुई की सहायता से मैं इसको अच्छे से टाइट कर दूंगी। अब इसी में वायर से इसको 2-3 नोट लगा देंगे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। थोड़ी सी यहाँ भी हम ग्लू लगाएंगे, थोड़ी देर रखेंगे सीधा करके एकदम। अब हमने उस टाइम बताना भूल गई थी पहली बार में कि हमें कॉटन की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैंने कॉटन लिया है और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हम डालेंगे।
इसे हम थोड़ा थोड़ा लेकर चारों साइड से मिलाते हुए अच्छे से और डालेंगे। घुमाते हुए हम पूरा दबा के और डालेंगे इसके अंदर। अब हमने डाल लिया है। नीडल की सहायता से हम इसे टुलिप का शेप देंगे। तो देखिए बराबर करेंगे, ये बराबर है और हम यहीं से ज्वाइंट कर देंगे। तो चारों कोना का ज्वाइंट करेंगे। अब बीच से ही हम नीडल लेंगे, एक दो बार चला लेंगे और देखिए बीच से निकालेंगे और दूसरे कोने को लेंगे। ये हमारा बीच का सेंटर है, तो इसको भी हम यहीं से लेके और टुलिप का शेप देंगे। इस इधर का भी हम लेंगे सेंटर और ये ज्वाइंट करेंगे। अच्छे से हम टाइट कर देंगे। इस धागे को हम थोड़ी दूरी में कट करेंगे, तो इसके सुई को अंदर अंदर वो निकालेंगे, देखिए, ताकि अच्छे से हमारा शेप भी है, फिनिशिंग है इसके लिए। अब धागे को कट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा टुलिप का शेप में आ गया। इसे हम खोल देंगे पूरा। अब हम पतिये लेंगे और यहीं पे हम चिपकाएंगे इसे और पतिये को लेके इसी के ऊपर से हम धागे को लपेटेंगे। देखिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ ग्लू लगा लेंगे। धागे को हम इसी को ज्वाइंट करते हुए और इसी के ऊपर से लेके हम लपेटेंगे। दोनों वायर को लपेटते हुए इसे कवर करेंगे ऊन से। अब दूसरी पत्तियां लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी हम इसी तरह से ऊन को लपेटेंगे इसके ऊपर से सीधा करते हुए। इसको भी हम कवर कर देंगे। तो पूरी वायर हम कवर करेंगे इसके ऊन से। बिल्कुल टाइट से करेंगे। अब देखिए हमने कर लिया है। अब थोड़ी सी ग्लू लगा के और इसे हम यहीं जो एक्स्ट्रा धागा हम छोड़ेंगे उसको हम चिपका देंगे यहीं पे धागे कट करके। तो ये हमारा टुलिप का फ्लावर बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे आप फ्लावर पॉट में सजा दें या बुके की तरह आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये हमने बना रखा है बुके पूरी। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।